आज हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को और क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, अपने इस्तेमाल के लिहाज से। दैट इज़, जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, वो काम जो वो सेंटेंस में करते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच तादाद में 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 प्रोनाउन, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो अब हम पॉइंट नंबर 9 में नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन की डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जांपल्स। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी आदमी, किसी जगह या चीज़ का नाम होता है। एग्जांपल्स, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। तो इस सेंटेंस में देयर आर टू नाउन्स, अकबर एंड किंग। मुल्तान इज़ इन पंजाब। मुल्तान पंजाब में है। देयर आर आल्सो टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस, मुल्तान एंड पंजाब। द रोज स्मेल्स स्वीट। देयर इज़ ओनली वन नाउन इन दिस सेंटेंस एंड दैट इज़ रोज। The sun shines bright. There is only one noun in this sentence, that is sun. His courage won him honor. There are two nouns. Courage, इसका सेंटेंस का मतलब क्या है? His courage won him honor. उसकी जुरत ने उसको इज्जत दिलाई। तो courage और honor दोनों nouns हैं। नोट, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स। यहाँ पे हमने देखे डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये चीज़ का भी नाम होता है। तो थिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? द वर्ड थिंग इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारी वो चीज़ें दैट वी कैन सी, जिनको हम देख सकें, हियर सुन सकें, टेस्ट टेस्ट कर सकें, टच छू सकें और स्मेल या सूंघ सकें। एंड नंबर 2 समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, या वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, पर अपने हवासों के ज़रिए उनका एहसास ना कर सकें। देखें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। जैसे देखिए बहादुरी, बहादुरी को तो ना हम सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इनमें शामिल होती हैं। पॉइंट नंबर 10, एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये जो एडजेक्टिव होता है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। देखिए, अगर मैं कहूँ अ बुक और कहूँ अ गुड बुक, तो अ गुड, जो ये गुड हमने लगाया है ना, ये नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए लगाया है, एडजेक्टिव है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ये एक बहादुर लड़का है। तो इस सेंटेंस में हमें पता चलता है कि ये किस टाइप का बॉय है, ब्रेव है, तो ब्रेव एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 लड़के हैं। तो 20 हमें बता रहा है कि बॉयज़ का टोटल नंबर कितना है, और ये जो दिस है इस क्लास के बारे में उसको पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो 20 भी एडजेक्टिव है, दिस भी एडजेक्टिव है। उसके बाद नंबर 11 प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रोनाउन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्रो मीन्स फॉर, नाउन मीन्स अ नेम। फॉर अ नेम मतलब कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये awkward लगेगा। तो हमें क्या करना है? जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल लगाना है। तो ये ही हमने कहाँ पे लगाया है? जॉन की जगह पे लगाया है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स, किताबें वहीं पे हैं जहाँ पे तुमने छोड़ दी थी। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, तो हमने यहाँ पे देम लगाया है।
तो प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करें, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 12, अ वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। लड़की ने अपने कज़न को लेटर लिखा। तो लड़की ने काम कैसा किया? रोट, लिखने का। तो रोट वर्ब है। फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। तो ये स्टेट जाहिर कर रहा है, कैसा शहर है उसकी स्टेट है। इज़ यहाँ पे वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो यहाँ पे आर जो है ये वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वो शब्द जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे, उसको हम वर्ब कहते हैं। पॉइंट नंबर 13, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है? पहले तो देखिए, ये जिस तरह मैंने आपको प्रोनाउन बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इसी तरह एडवर्ब भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। एडवर्ब मीन्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, लेकिन ये और भी काम करता है। कौन से? इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स में देखेंगे। पॉइंट नंबर 13, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कुछ ज़्यादा बताता है हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में। देखें, ही वर्क द सम क्विकली। इसने हिसाब को जल्दी सॉल्व किया। ही वर्क द सम, कैसे? क्विकली। तो इसने जो वर्क किया वो कैसे किया? क्विकली, तकड़ा किया। तो क्विकली हमें बता रहा है किसके बारे में? ये हमें बता रहा है वर्ब के बारे में। तो क्विकली एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो खूबसूरत है कितना है? वेरी। तो वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें ब्यूटीफुल के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहा है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने इस शब्द को प्रोनाउंस बिल्कुल ठीक किया। शी प्रोनाउंस द वर्ड, कैसे? करेक्टली, कितना करेक्टली? क्वाइट। तो करेक्टली हमें बता रहा है प्रोनाउंस्ड के बारे में, और क्वाइट हमें बता रहा है करेक्टली के बारे में। तो हम कह सकते हैं करेक्टली हेयर मॉडिफाइज द वर्ब प्रोनाउंस्ड एंड क्वाइट हेयर मॉडिफाइज द एडवर्ब करेक्टली। पॉइंट नंबर 14, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है और उसका ताल्लुक दूसरी किसी चीज़ से या दूसरे किसी वर्ड से दिखाता है। जैसे कैसे? देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो गार्डन और काउ का है। काउ कहाँ पे है? इन द गार्डन। तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पे जो ऑफ है वो नाउन के आगे इस्तेमाल हुआ है और ये फॉन्ड से रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रहा है। फॉन्ड किसका? ऑफ म्यूज़िक। तो फॉन्ड और म्यूज़िक के दरमियान रिलेशनशिप है जिसको ऑफ ने जोड़ा है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। सेट कहाँ पे? अंडर अ ट्री। तो यहाँ पे सेट और अ ट्री को रिलेशनशिप में जोड़ा है अंडर ने, ये प्रीपोजिशन है। नंबर 15, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। रिहान एंड हामिद आर कज़न्स। यहाँ पे देखें, दो नाउन्स हैं, रिहान, हामिद शब्द हैं, इनको एंड ने जोड़ के रखा है, तो ये एंड कंजक्शन है। टू एंड टू मेक फोर। यहाँ पे देखें, एंड ने टू टू को जोड़ के रखा है। आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, आई रेन फास्ट, मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को बट ने जोड़ के रखा है, तो ये भी कंजक्शन हो गया। पॉइंट नंबर 16, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो गहरे एहसास को जाहिर करता है। हुर्रा, अगर हम कोई गेम जीतते हैं तो हम खुश होते हैं और कहते हैं हुर्रा वी हैव वोन द गेम। तो
तो यहाँ पे गहरा एहसास हम शो कर रहे हैं हुर्रा के साथ, तो ये इंटरजेक्शन है। आलस, शी इज़ डेड। अफसोस, वो वफ़ात पा गई है। तो यहाँ पे हमें अफसोस हो रहा है, ये एक सडन फीलिंग है। तो आलस को हम कहेंगे कि ये इंटरजेक्शन है। तो हमने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए। अब इनके हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन एक और पॉइंट है उसको भी हम क्लियर करते हैं।